हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली, हमारी तरफ से आप लोगों को हैप्पी होली। नमस्कार साथियों, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके समस्त परिवार, आपके गांव कस्बे सबको। तो साथियों स्टार्ट किया जाए। होली को ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मैं दे रहा हूं और आप लोग अच्छी तरह से होली सेलिब्रेट करें और आप लोग पढ़ भी लिया करना, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और अभी तक आपने कोई भी कुछ ऐसे भी मित्र हैं जिन्होंने टेस्ट वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड आज ही कर लीजिए। और दूसरा एप्लीकेशन है मेन आपका ऑफिशियल एप्लीकेशन, जिसका नाम क्या है, एग्जामपुर यह क्या है एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। प्रत्येक दिन यहाँ पर मैं पीडीएफ अपलोड कराते रहता हूँ और यहाँ पर लाइव भी और पीडीएफ करेंट अफेयर्स बहुत सारी चीज आपको यहाँ पर मुफ्त में दी जाती है। तो चलो भाई स्टार्ट किया जाए। होली के त्योहार पर आप लोग के लिए शानदार करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं, आप लोग जवाब भी देते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे 2021 के सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून राय ने अपने चपेट में किस देश को ले लिया? फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके आप लोग बताते रहे। सबको नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? सकुशल मंगल? होली मन रहा है? ठीक है, चलो भाई आप लोग जवाब देते रहिए। उत्तर आपका क्या होगा साथियों? भारी तबाही मचाया था ये शक्तिशाली तूफान जिसका नाम क्या है? टाइफून राय। उत्तर आपका फिलीपींस करेक्ट हो जाएगा। फिलीपींस आपका सही जवाब होगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला है जो कि चावल अनुसंधान केंद्र भी है और यहाँ पर संयोग से एक भारी टाइफून तूफान आया और ये देश को तबाही मचा दिया। ठीक है, चले भाई आगे बात करते हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं तूफान का तो भारतीय तूफान की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा आपका तूफान है जो भारतीय तट को प्रभावित किया है। जिससे हम लोग बात करते हैं भारत में कुल आपका 9 राज्य है जो समुद्र के तट पर क्या है, यह राज्य आपको देखने को मिलता है। उनमें से आपका क्या है, आपका गुजरात है, आपका गोवा है, महाराष्ट्र है, ठीक है साथियों, कर्नाटक भी है, केरल भी है, तमिलनाडु है, ठीक है साथियों। उसमें आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सॉरी आंध्र प्रदेश है, आपका उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, केरल भी है। तो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित की बात करते हैं तो ओडिशा जो आपका यहाँ पर है, उड़ीसा सबसे ज्यादा जो है तूफान से प्रभावित होता है। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन सा तूफान भारत में अब तक आ चुका है। तो साथियों कुल इंपोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि तूफान की अगर हम बात करते हैं तो एक आपका क्या है, गुलाब तूफान। गुलाब तूफान की बात करते हैं और गुलाब तूफान एक कब आया था? तो गुलाब तूफान आपका सितंबर में आया था, सितंबर 2021 में आया था और ये प्रभावित कहाँ किया था? अरब सागर के आसपास। ये वाला क्षेत्र जो है आपका अरब सागर के आसपास आपका केरल हो गया, कुछ पार्ट आपका तमिलनाडु, देखो क्या है तमिलनाडु अब बंगाल में भी है, अरब सागर की तरफ भी है। तो आपका केरल हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा, आपका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। गुलाब का नाम किसने दिया था? गुलाब का नाम साथियों यह पाकिस्तानियों ने नाम दिया था गुलाब, ठीक है साथियों। प्रभावित हुआ आपका क्या होगा? तो अरब सागर हो जाएगा। अरब सागर में ये अरब सागर वाला क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, उसमें आपका महाराष्ट्र और केरल कर्नाटक भी होगा। आगे बात कर लेते हैं साथियों एक शाहीन तूफान जो कि अक्टूबर में आया था। शाहीन तूफान, ये साथियों शाहीन की बात करते हैं। शाहीन तूफान कहां आया था? तो शाहीन तूफान भी आपका अरब सागर में आया था। ये कब आया था? अक्टूबर 2021 में। शाहीन की बात करते हैं, शाहीन का नामकरण संस्कार किसने किया था? तो शाहीन की बात करते हैं तो कतर ने इसका नाम दिया था, कतर ने इनका नाम शाहीन दिया था, ठीक है भाई, शाहीन नाम कतर ने दिया था। और एक और आप लोग नोट करेंगे यश तूफान जो आपका मई 2021 में साथियों भारी तबाही मचाया था। ये आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में बहुत ज्यादा यह प्रभावित हुआ था। तो उत्तर आपका क्या होगा साथियों? यश तूफान। यश तूफान सबसे ज्यादा प्रभावित कहां हुई थी? तो आपका बंगाल की खाड़ी में, आपका इसमें वेस्ट बंगाल हो जाएगा, कुछ पार्ट बिहार भी इससे ज्यादा प्रभावित हुई थी, उड़ीसा भी प्रभावित हुई थी। आगे बात कर लेते हैं साथियों इनका नामकरण संस्कार किसने रखा था? यास तूफान की अगर हम बात करें तो क्या बताओगे? ओमन ने। यास तूफान का नाम किसने रखा था?
तो ओमन हो जाएगा। क्या होगा आपका? तो साथियों ओमान एक देश है, ओमान ने नाम रखा था। जितने भी तूफान आता है इनका नामकरण संस्कार किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ चुका है साथियों, किस राज्य ने सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमकोदिमा नाम के 3 जिले बनाए हैं? तो 3 जिला बनाया है और साथियों आपको बताना है इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जहां पर अभी हाल ही में 3 नए जिला बनाया गया है। तो उत्तर आपका क्या होगा बताओ? ए है त्रिपुरा, बी है सिक्किम, सी है मेघालय, डी है नागालैंड। उत्तर आपका नागालैंड होगा। तो नागालैंड में पहले 12 जिला था, अब टोटल कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर 15 जिला हो जाएगा। और साथियों एक विजयवाड़ा भी आपका नया जिला बना है। विजयनगर होगा। विजयनगर जिला जो है आपका कहाँ बना है? तो साथियों आपका कर्नाटक में विजय नगर जिला बना है। और जो विजयनगर साम्राज्य वही है जिनके संस्थापक हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में इनकी स्थापना की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चले भाई, आप लोग को फिर से हैप्पी होली। कैसे हो आप लोग? सकुशल मंगल। चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बीबीसी की बात करते हैं। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो साथियों प्रत्येक साल बीबीसी ने क्या करते हैं कि साल का सबसे अच्छे खिलाड़ी के रूप में चुने जाते हैं। तो पर्सनालिटी ऑफ द ईयर की बात करते हैं, किसे चुना गया है? शिमोना हालेप, कोको गोफ, जुहान कोंटा, एम्मा रादुकानु, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके आप लोग बताओ। तो साथियों क्या सही जवाब होगा? आप लोग जल्दी से बात बताने का प्रयास करते रहेंगे, क्या सही जवाब होगा। तो साथियों एम्मा रादुकानु ये टेनिस खिलाड़ी है। ये कौन सा खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी है, जिसे बीबीसी के द्वारा आपका स्पोर्ट ऑफ द ईयर पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल है आपको बताना है। रामसर स्थल की बात करते हैं। वर्तमान में अभी कुल कितने रामसर साइट है? ये है 41, बी है 47, सी है 44, डी है आपका 45। कितने रामसर साइट है? जल्दी कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो रामसर साइट की बात करते हैं तो आपका क्या होगा? तो वर्तमान में 49 है। कितना है? 49 रामसर साइट है। और ऑप्शन में 49 तो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? ये ऑप्शन देखो, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर आपका ए इज करेक्ट आंसर होगा। तो आपका क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि साथियों रामसर साइट की बात करते हैं 49 है। अब बताओ कि 48वां कौन सा बना, 49वां कौन सा बना? तो 48वां साथियों आपका कहां का बना है? तो 48वां आपका उत्तर प्रदेश में एक आपका बखीरा वन्यजीव है। कौन सा है? तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, बखीरा याद रखेंगे, बखीरा आपका वन्यजीव अभयारण्य है। बखीरा कहां पर है? तो आपका गोरखपुर में है। आप लोग नोट करेंगे बखीरा। ठीक है, एक मिनट आपको टोटल मैं आपको बता देता हूं। टोटल जो पहले कितना था तो आप लोग पढ़े होंगे 47, तो 47वां बना था। 47वां कौन सा बना था? तो हैदरपुर आपका 47वां बना था। ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। 48वां कौन सा बना था? तो 48वां क्या बताओगे? तो आपका गोरखपुर के पास में क्या है? बखीरा है। बखीरा आपका कहां पर है? बखीरा आपका वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? अभयारण्य की बात करते हैं, यह आपका गोरखपुर में है। गोरखपुर कहां है साथियों? गोरखपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। 49वां का बात करते हैं कि 49वां कौन सा बना है? तो आपका यह हो जाएगा गुजरात में एक पक्षी अभयारण्य है जिसका नाम है खिजरिया है। याद रखेंगे, खिजरिया पक्षी अभयारण्य है। खिजरिया क्या है कि पक्षी अभयारण्य है। पक्षी अभयारण्य ये आपका कहां पर है साथियों? ये आपका गुजरात के कच्छ में स्थित है। गुजरात के कौन सा कहां पर है? तो कच्छ में स्थित है। ठीक है, टोटल आपका 49 है। और इनकी शुरुआत कब से हुई थी? तो साथियों सबसे पहली बार सम्मेलन 1971 में कहां हुआ था? तो ईरान के रामसर में सबसे पहले इसका सम्मेलन हुआ था और कहा गया
कि वेटलैंड कंजर्वेशन की बात कही गई कि साथियों इसके तहत रामसर 1971 में जो सम्मेलन हुआ था, कहा गया कि हम लोग क्या करेंगे कि साथियों जो आर्द्र भूमि है इनके संरक्षण की बात करेंगे। और इसी के तहत 1997 में 1997 में 1997 में साथियों पहली बार 2 फरवरी 1997 में क्या हुआ कि आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी 1997 से प्रारंभ हुई और प्रत्येक 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार 2 फरवरी को क्या हुआ कि 2 नए रामसर साइट साथियों चुना गया है। इसके पहले की अगर हम बात करते हैं कि 2021 में साथियों बिहार का जो वेटलैंड है, बिहार का आपका क्या है, कांवर आपका क्या है, कांवर झील है। कहां पर, तो साथियों ये आपका बेगूसराय में। तो कांवर झील को भी क्या मिला है, कांवर झील को भी वेटलैंड का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो कि आपके बेगूसराय में स्थित है, बेगूसराय में स्थित है। और ये साइबेरियन पक्षी के लिए बहुत फेमस है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है साथियों निम्नलिखित में से किसी देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है। जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करते रहिए, क्या उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसी देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है। अगर पूछा जाए समुद्री जिला तो क्या बताओगे, समुद्री जिला के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, बालासोर, बी है कच्छ, सी है जैसलमेर, डी है नागौर, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में बताना है सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला किसे सम्मानित किया गया, बालासोर, कच्छ, जैसलमेर, नागौर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर आपका हो जाएगा बालासोर। बालासोर साथियों ये कहां पर है, तो बालासोर आपका उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में साथियों यह स्थित है। बालासोर कहाँ है, उड़ीसा में है। और साथियों उड़ीसा के बारे में आपको बताया था, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो साथियों समुद्र के तट पर स्थित है और सबसे ज्यादा चक्रवाती तूफान से प्रभावित होता है। तो साथियों बालासोर में साथियों क्या किया गया है कि साथियों इनके अनुसार मतलब वहां पर विकास के नाम पर कह सकते हो कि शानदार काम किया गया है। इसीलिए साथियों देश का समुद्री जिले सबसे मतलब कह सकते हो सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, बालासोर चुना गया है। जैसलमेर आपका राजस्थान में है, तो समुद्र के तट पर है ही नहीं। तो कच्छ आपका गुजरात में है, कच्छ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। कच्छ की बात अगर करें तो यहाँ पर साथियों अभी हाल में क्या हुआ, आपका जो है यहाँ पर एक अभयारण्य भी बनाया गया था। ठीक है, तो आपका चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नागौर कहां पर है, ये भी राजस्थान में है। नागौर क्यों फेमस है कि साथियों पंचायती राज की शुरुआत नागौर से प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 1969 में। ठीक है, चले अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, आपको बताना है साथियों जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, बताएं। जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की है। यह है आपका भारत, भी है चीन, सी है यूनाइटेड किंगडम, डी है फ्रांस, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे क्या सही जवाब होगा। चलो भाई लॉक लगाए, तो इसका उत्तर क्या होगा, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो आप लोग कमेंट करके बताते रहेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। माय डियर आपको जल्दी से बताना है, इसका सही जवाब हो जाएगा, कमेंट करके बताएंगे कि क्या भारत, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर भारत हो जाएगा। आयोजन जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, जल्दी आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। चले भाई, तो बहुत अच्छा, शानदार आपका प्रयास, बहुत अच्छा। चले भाई, तो उत्तर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी मित्र आप लोग जवाब देते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 15वें वित्त आयोग ने 2022-23 की अवधि के लिए बिहार के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को GSDP को कितने प्रतिशत रखने की सिफारिश की है, 4%, 3.5,
3% या 5%? तो उत्तर आपका हो जाएगा 3.5%। कि साथियों क्या है, 15वां वित्त आयोग की बात करते हैं। 15वां वित्त आयोग ने बिहार को कहा कि भाई क्या है कि घाटे को 3.5 से आपको नहीं अधिक करना है। ओके, आप कम जितना हो सके घाटे का आप बजट बना सकते हो। तो साथियों उत्तर क्या होगा, 3.5 हो जाएगा। तो साथियों बात करते हैं कि वित्त आयोग का वर्तमान में आपका 15वां वित्त आयोग कौन है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं। आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग क्या बताओगे, अध्यक्ष की बात करते हैं। तो साथियों अभी हाल ही 15वां वित्त आयोग की बात करते हैं, जिनका कार्यकाल 20 से 25 तक इनका कार्यकाल होगा। तो आप लोग क्या बताओगे, चलिए 1 मिनट, एक क्वेश्चन आप लोग सही कर लीजिएगा। इसका जो है क्या होगा, आप लोग याद रखेंगे कि जून आयोजित शिखर सम्मेलन की मेजबानी की अगर हम बात करते हैं ना, इसको थोड़ा सही कर लीजिए। मेजबानी साथियों यूनाइटेड किंगडम में हो, आपका उत्तर सी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। अगर भारत का नेतृत्व करने वाला तो कौन होगा, तो मोदी जी हो जाएंगे। इसका उत्तर आप लोग सुधार लीजिए, जी शिखर का मेजबानी देश कौन सा होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम आपका सही जवाब होगा। थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, उत्तर क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों, इसका 3.5 होगा। कि साथियों वित्त आयोग की हम लोग बात कर रहे थे, जी हाँ, हम लोग वित्त आयोग की बात कर रहे थे कि साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग नोट करेंगे। तो साथियों श्री एन के सिंह, श्री एन के सिंह कौन है, कि साथियों आपका 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और अगर हम बात करते हैं इनके पहले कौन थे, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वाई वी रेड्डी, ये कौन थे साथियों, यह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और आपको पता है वित्त आयोग का काम क्या होता है, केंद्र राज्य के बीच में वित्त का मतलब फाइनेंस का बंटवारे का काम होता है। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की बात कही गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, साथियों आपको सही जवाब भी देना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा, जम्मू कश्मीर, दमन, दिल्ली, चंडीगढ़, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात यहां हो रही है इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग इनोवेशन रिपोर्ट भी जारी करती है। इसके तहत आपको बताना है कि शीर्ष पर पहला स्थान किसका रहा, जम्मू कश्मीर, दमन, दिल्ली, चंडीगढ़, उपयुक्त में से कोई नहीं। और बताइए होली जमकर के आप लोग खेल रहे हो, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच के, अभी होली नहीं खेलना है, अभी आप लोग क्लास ले लीजिए, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पूजा पाठ करके मम्मी पापा को भी पैर में अबीर लगा करके उसके बाद प्रारंभ करेंगे। और जी हाँ, ध्यान पूर्वक, आंख में आपका अबीर या आपका रंग नहीं जाना चाहिए, सुरक्षा पूर्वक आप लोग गुलाल से होली को खेलें। ठीक है, चले भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नीति आयोग के इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा, जम्मू कश्मीर, दमन, दिल्ली, चंडीगढ़, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप लोग सही जवाब देने का प्रयास करते रहे। तो उत्तर क्या होगा साथियों, अगर केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा, जल्दी बताइए। तो उत्तर आपका दिल्ली हो जाएगा, जो भारत की राजधानी है। पहला स्थान पर दिल्ली होगा, दूसरा पर आपका क्या होगा, दूसरा पर आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। इनोवेशन की बात करें ना, तो अगर राज्यों की बात करते हैं, बड़े राज्यों की बात करते हैं इनोवेशन में, मतलब क्या है आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, मतलब भारत का नवाचार सूचकांक में अगर देखा जाए तो राज्यों की बात करते हैं, तब आपका क्या होगा, कर्नाटक हो जाएगा पहला स्थान पर, कर्नाटक का स्थान पहला होगा। दूसरा पर आपका क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। ठीक है, इनोवेशन में कर्नाटक पहला, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा आपका क्या होगा, तीसरा आपका साथियों आपका तमिलनाडु हो जाएगा। बिहार की बात करते हैं, बिहार सबसे अंतिम में है। बिहार का स्थान इनोवेशन में अगर हम बात करते हैं, सबसे अंतिम में बिहार का स्थान है, बिहार का स्थान सबसे लास्ट में रखा गया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक वन है। तो साथियों वन रिपोर्ट, एक चीज आप लोग सही कर लीजिए, यह 2021 होगा। 2021 वन रिपोर्ट साथियों 13 जनवरी 2022 को यह रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है साथियों, तो आपको बताना है सही जवाब क्या होगा, जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, वन रिपोर्ट जारी कौन करता है।
आप लोग जल्दी बताओ, वर्ल्ड रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो आप क्या बताओगे? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट, इंडियन, ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्टर, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्टर के द्वारा, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्टर के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। और साथ ही इसके अनुसार देखा जाए कि वर्तमान समय में भारत में क्या है कि वनों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिली है। तो साथियों, अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा वन आवरण वाला क्षेत्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा होगा राज्य, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तीसरा कौन सा होगा, तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में वन है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में ना सिर्फ वन है, और यहाँ पर टाइगर भी है साथियों। टाइगर की संख्या भी, बाघों की संख्या भी मध्य प्रदेश में ज्यादा है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तेंदुआ की भी संख्या, तेंदुआ भी आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक वन कहां पर है। ये तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो प्रतिशत के आधार पर देखा जाए मिजोरम होगा 84.53। अगर आपसे बात किया जाए कि अरुणाचल प्रदेश में कितना होगा, ईपी अरुणाचल प्रदेश में 79.33, मेघालय में आपका 74.34 आपका वन है। अगर हम बात करते हैं वृद्धि सबसे ज्यादा कहां हुई है, तो वनों में वृद्धि सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, दूसरा तेलंगाना में, तीसरा ओडिशा में देखने को मिला है। सबसे अधिक आपका आंध्र प्रदेश में लगभग 3%, 3.7% आपका आंध्र प्रदेश में वृद्धि दर देखने को मिला है। सेकंड पे आपका क्या होगा, तेलंगाना, जहां पर आपका 2.2% देखने को मिला है। और सबसे कम वृद्धि ओडिशा में, और कितना, तो 643 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में 632, 337 आपका कहां पर, ओडिशा में वन देखने को मिला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि वनों में आपकी कमी भी देखने को मिली। आपसे पूछा जाए कि वनों में सबसे ज्यादा कमी कहां थी, तो क्या बता, कि इधर लिख देता हूं, वहां जगह नहीं है। तो वनों में अगर पूछा जाए वनों में सबसे कमी कहां देखने को मिली, तो क्या बताओगे, सबसे ज्यादा साथियों आपका वनों में कमी की अगर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वनों में कमी देखने को मिली है। उसके बाद सेकंड पे आपका क्या होगा, सेकंड पे आपका क्या होगा, मणिपुर, मणिपुर में भी आपके वनों में कमी देखने को मिली, सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, और तीसरा में आपका क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, नागालैंड। तो सबसे ज्यादा आपका जो है वनों में कमी आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में और नागालैंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देते रहिए, ये आप लोग नोट भी कर लिया कीजिए। चले भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है साथियों, एक्स शक्ति 2021 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक द्विवार्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है? अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक है। सभी मित्र कमेंट करके जवाब देते रहिए, इसका उत्तर क्या होगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करते रहे। क्या उत्तर होगा माय डियर, जल्दी कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करेंगे क्या सही जवाब होगा। चलिए, वाह, बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आप लोग का बहुत अच्छा जो है सही जवाब आ रहा है भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलिए, तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों, एक्स शक्ति 2021 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में एक द्विवार्षीय प्रशिक्षण अभ्यास किया गया? अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उत्तर होगा आपका फ्रांस हो जाएगा। सी इज करेक्ट, उत्तर होगा फ्रांस आपका सही जवाब होगा। साथियों, फ्रांस और भारत के बीच में क्या हुआ था कि नवंबर 2021 में युद्धाभ्यास किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भारत फ्रांस के बीच में कई युद्धाभ्यास भी किया गया है, ठीक है। तो साथियों, एक डिजर्ट के नाम से भी
डीजे थंडर भी आपका प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो आपका जोधपुर में किया गया था। तो ये युद्धाभ्यास है, उत्तर आपका क्या होगा? आपका फ्रांस सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, चीन के साथ में क्या होता है? हाथों में हाथ, हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास चीन के साथ में आयोजित किया जाता है, जो कोरोना के काल से बंद है। ठीक है साथियों, चले भाई, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप लोग जल्दी से जवाब देने का प्रयास करते रहिए। क्वेश्चन क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है एन.वी. रमन्ना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने संयुक्त रूप से किस शहर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन किया? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, वारंगल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा साथियों? ये क्या है? विशेष प्रकार का सुलह है, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय अगर कोई भी कंट्रोवर्सी होते हैं तो कंट्रोवर्सी का यहाँ पर क्या किया जाएगा? ये सुलह मतलब उनको समाधान किया जाएगा। उत्तर क्या होगा आपका? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सॉरी हैदराबाद इस करेक्ट उत्तर होगा। हैदराबाद की बात करते हैं, ये तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना की ये राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए एनर्जिया रॉकेट एंड स्पेस कॉर्पोरेशन द्वारा हाल ही में विकसित भारित वाहक क्या है? भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन, रूस, फ्रांस, भारत, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कमेंट करके आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या उत्तर होगा? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, शानदार। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, शानदार। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या होगा? एनर्जिया रॉकेट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो स्पेस कॉर्पोरेशन द्वारा हाल ही में विकसित भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका सही जवाब आ चुका है। बहुत अच्छा, शानदार प्रयास है आप लोग का। उत्तर क्या होगा माय डियर? ओके, चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सभी मित्र को सही सही जवाब भी देते रहना है। बहुत अच्छा, तो उत्तर आपका रसिया हो जाएगा। रसिया इज करेक्ट उत्तर होगा। रसिया ने साथियों ये विशेष प्रकार के एनर्जिया रॉकेट एंड स्पेस कॉर्पोरेशन द्वारा ये विकसित किया है। उत्तर आपका रूस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग की बात करते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का 56वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष 5 स्थान पर है? स्विट्जरलैंड, आपका लग्जमबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क, या स्वीडन, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क, यूके, चीन, रूस, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क, या जापान, स्विट्जरलैंड या रूस, चीन? क्या होगा? उत्तर ए हो जाएगा आपका। पहला रैंक पर स्विट्जरलैंड है, दूसरा स्वीडन है, तीसरा लग्जमबर्ग है, नॉर्वे, उसके बाद पांचवा आपका क्या होगा? आपका डेनमार्क आपका सही उत्तर होगा। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 56वें स्थान पर भारत है। अब पहला स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2021 की बात करते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2021 पुरुषों के आयोजन में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन बन चुके हैं? कमेंट करके आप लोग जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। तो बैडमिंटन चैंपियन की बात करते हैं, पुरुषों के आयोजन में रजत पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष कौन बन चुके हैं? परुपल्ली कश्यप, किदाम्बी श्रीकांत, लोहकिन, पी गोपीचंद, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कमेंट करके सभी मित्र आप लोग जवाब देते रहे। क्या सही जवाब होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताते रहे। चले भाई, तो लॉक लगाया जाए। आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपका किदाम्बी श्रीकांत हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? बी इज करेक्ट। किदाम्बी श्रीकांत साथियों यह पुरुष क्या है कि बैडमिंटन खिलाड़ी है। और अभी हाल में क्या हुआ कि स्पेन में जो आयोजित हुआ था पुरुष बैडमिंटन चैंपियन, इसमें साथियों इन्होंने सिल्वर पदक जीत करके भारत का नाम रोशन किया है। अगला बात करते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया
इंडेक्स 2021, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। इसके अनुसार से देखा जाए 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, पहला स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य हुआ? ऑप्शन ए है आपका तमिलनाडु, बी है आपका केरल, सी है उड़ीसा और डी है आपका पंजाब। तो आपका सही जवाब क्या होगा माय डियर? लॉक लगाया जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करते हैं तो पहला स्थान आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा। पहला आपका क्या होगा? केरल, केरल। और दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा आपका क्या होगा? दूसरा में आपका क्या है कि आपका हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तो हिमाचल प्रदेश प्लस तमिलनाडु आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड पर। ठीक है भाई, चले अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि बिहार का स्थान, तो फिर से बिहार का स्थान समझ सकते हो। बिहार का स्थान सबसे अंतिम पायदान पर, सबसे अंतिम पर कौन है? तो बिहार है। अगर पूछा जाए कि बताइए कि यूनियन टेरिटरीज में, तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का स्थान पहला आता है यूनियन टेरिटरीज में। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? पटना, रांची, हैदराबाद, दिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके आप लोग बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क शहर कहां खोला गया है? कमेंट करके आप लोग बताएं। पटना, रांची, हैदराबाद, दिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए भाई, तो इसका सही जवाब चलिए आप लोग जल्दी बताओ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद में खोला गया है। ये क्या है साथियों कि 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क में सभी जो है स्टाफ कौन होंगे? तो महिला ही होंगे। तो महिलाओं के लिए साथियों बहुत मतलब कह सकते हो अच्छा गिफ्ट दिया गया। तो साथियों प्रत्येक दिन 8 मार्च को क्या हम लोग मनाते हैं? तो महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। सभी मित्र जवाब देने का प्रयास करते रहे। एशिया कुश्ती की बात करते हैं, एशियाई कुश्ती की बात कर लेते हैं। आपको बताना है एशियाई कुश्ती के बारे में कि 2021 के बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला है। दूसरा भारत कुल 14 पदक के साथ तीसरे स्थान पर। तो आप बताओ क्या होगा? केवल 1 सही, केवल 3 सही, केवल 1-2 सही, केवल 2 सही, क्या उत्तर होगा? कमेंट करके सब लोग जवाब देने का प्रयास करते रहे। क्या उत्तर होगा भाई? जल्दी से सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। और एक चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया और इसका थीम अगर आपसे पूछा जाए, आप लोग क्या बताओगे? थीम के बारे में आपको बता चुका हूं। थीम आप लोग बताइए जल्दी से, इसका थीम क्या था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। क्या होगा? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, क्या उत्तर होगा? तो साथियों जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ चुका है और इसका उत्तर क्या होगा? एशियाई कुश्ती चैंपियन 2021 की बात करते हैं। उपरोक्त में से आपका एक से अधिक उत्तर सही है, मतलब तीनों आपका बिल्कुल सही है। तो साथियों इनमें अगर हम बात करते हैं, भारत को कुल कितना पदक मिला था? भारत को 14 पदक मिला था। 14 में अगर गोल्ड पूछा जाए तो साथियों 5 क्या होगा? 5 भारत के झोली में क्या आया था? सोना आया था। और साथियों 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। 3 क्या आया था? सिल्वर आया था और आपका 6 क्या आया था? ब्रॉन्ज आया था। इस प्रकार से भारत जो है इस तालिका में तीसरे स्थान पर रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको बताना है साथियों कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? जल्दी बताओ, संकल्प से सिद्धि। चले भाई बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? आपका क्या होगा? ट्राइफेड या यूनिसेफ, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो साथियों संकल्प से सिद्धि की अगर हम बात करें
तो साथियों ये शिक्षा मंत्रालय का होगा। क्या होगा? तो शिक्षा मंत्रालय को उद्देश्य यही है कि जैसे भी हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, भारतीयों को क्या करना है? शिक्षित करना है, लिटरेसी रेट को बढ़ाना है। शिक्षा मंत्रालय का यह अहम भूमिका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज, दुनिया का सबसे लंबा पदयात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका, जिसका नाम क्या? अरोका का उद्घाटन कहां, किस देश में किया गया? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्पेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए कहां इनका जो है अभी हाल के दिनों में उद्घाटन किया गया है। सभी मित्र आप लोग जवाब देते रहिए। उत्तर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग बताते रहिए क्या सही जवाब होगा। चले भाई, जल्दी जल्दी आप लोग सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका उत्तर क्या होगा? तो लॉक लगाया जाए। तो साथियों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पुर्तगाल। सी इज करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए, तो उत्तर क्या होगा साथियों? सी हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन पुर्तगाल में किया गया था। पुर्तगाल की राजधानी आपको पता है कहां है? इनकी राजधानी लिस्बन है साथियों, लिस्बन है, जहां से पुर्तगाली लोग भारत आए थे। तो पुर्तगाल आपका उत्तर हो जाएगा। पहला यूरोपीय लोग जो कि भारत आए थे, उत्तर क्या होगा? आपका पुर्तगाल हो जाएगा। इसकी लंबाई 1700 फीट है, लगभग आधा किलोमीटर। तो साथियों लगभग आधा किलोमीटर इनकी लंबाई है, 1700। ठीक है, ओके। तो साथियों 1700 क्या है? 1700 इनकी फुट, याद रखें आधा किलोमीटर, मीटर की बात 1700 क्या है आपका? फीट की बात करते हैं, इनकी कुल लंबाई है। और साथियों यह सिर्फ जो है यात्रियों के लिए चलाया गया है, न कि सिर्फ गाड़ियों के लिए। यह सिर्फ इस पर जो है सिर्फ पैदल यात्री यह पुल का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और आपको बताना है साथियों, हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? दमिश्क, रियाद, यरूशलेम, अम्मान, जमुना, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अल अक्सा मस्जिद की बात करते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? अल अक्सा मस्जिद की बात करते हैं। यरूशलेम या जेरूशलम, या जेरूशलम भी इसको कह सकते हो। जेरूशलम की बात करते हैं। ये साथियों जेरूशलम किसकी राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी है, इजराइल की यह राजधानी है। और इसमें साथियों क्या है कि दो देशों के बीच में, इजराइल और फिलीपींस के बीच में हमेशा युद्ध होती रहता है। इजराइल और फिलीपींस के बीच में हमेशा जो है कंट्रोवर्सी का यह कारण बना हुआ है। ये कहता है जेरूशलेम मेरा है, तो कहता है इजराइल की नहीं भाई तो मेरी राजधानी है। और इसमें क्या हुआ कि हाल ही में यह क्या है, ये अल अक्सा मस्जिद जो है इसके आसपास में क्या हुआ कि बम विस्फोट भी किया गया और साथियों बहुत लोग घायल भी हुए थे, लेकिन मस्जिद पर यह नुकसान नहीं पहुंचा है। अल अक्सा मस्जिद की बात करते हैं तो साथियों ये किसके लिए फेमस है? 3 धर्मों के लिए फेमस है। ये आपका ईसाई हो गया और आपका जो है इसके अलावा मुस्लिम हो गया और दूसरा क्या है आप लोग को पता है, एक आपका पारसी होता है, आपको पता है ना, यहूदी जिसे हम लोग कहते हैं। आपका तीसरा क्या होगा? यहूदी हो जाएगा। 3 धर्मों के लिए बहुत फेमस है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी के लिए। ठीक है साथियों, और आपको पता है ईसा मसीह के लिए बहुत फेमस है। ईसा मसीह की बात करते हैं, ईसा मसीह के जन्म से रिलेटेड इनका संबंध है यरूशलेम का। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है साथियों, आपको बताना है किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके सभी मित्र आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। उत्तर क्या होगा सभी लोग बताने का प्रयास करते रहिए। उत्तर क्या होगा माय डियर, आप लोग बताइए। किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? ये है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आपका क्या होगा? मध्य प्रदेश ही करेक्ट आंसर, क्योंकि साथियों बिना मास्क आप लोग चलोगे कोरोना आपके अंदर प्रवेश करेगा और उसके बाद आपको बीमारी, भयंकर बीमारी होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और आप ऊपर भी जा सकते हो। उत्तर प्रदेश आपका क्या होगा? उत्तर में मध्य प्रदेश। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश सरकार है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के सबसे बड़े
किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किडनी डायलिसिस की बात करते हैं साथियों। क्या होता है कि प्रत्येक मानव में 2 किडनी होता है, ठीक है। क्या होता है कि 2 किडनी होता है और आप लोग यहां पर देखते हो 2 किडनी है। किडनी का काम क्या है साथियों? किडनी का काम है कि ब्लड को प्यूरिफाई करना है, जो कि आपका जहरीला पदार्थ है वे क्या करना है कि ब्लड से बाहर करके यूरिन के माध्यम से बाहर कर देना है। और साथियों यूरिन जो है डैमेज भी होता है। डैमेज कैसे होता है कि साथियों खास करके अधिक आप अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल मतलब शराब लेते हो, इससे किडनी खराब होता है। तो साथियों 90% किडनी डैमेज होता है शराब पीने से। बहुत सारा शराबी देखोगे कि साथियों क्या है कि कम उम्र में उनकी किडनी फेल हो जाता है। और साथियों किडनी दोनों फेल होता है तो अब क्या किया जाएगा? तो डायलिसिस पे रखा जाता है। डायलिसिस पे रखा जाता है। डायलिसिस एक क्या है? ऐसा उपकरण है जो किडनी का काम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम एक कौन करता है? डायलिसिस करता है। तो एक साथ साथियों 500 मतलब कह सकते हो 500 लोगों को ये डायलिसिस की सेवा दिया जा सकता है। ये इस प्रकार से सबसे बड़ा अस्पताल दिल्ली में खोला गया है। दिल्ली में साथियों खोला गया है। और इतना ही नहीं, दिल्ली साथियों भारत का सबसे बड़ा कह सकते हो कि बेड से रिलेटेड अस्पताल है। अगर सबसे पूछा जाए कि सबसे अधिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक बेड वाला हॉस्पिटल है, सबसे अधिक बेड किस राज्य में है मतलब हॉस्पिटल में, तो आपका दिल्ली हो जाएगा। और सबसे कम बेड कहां पर है, किस राज्य में है, तो आपका बिहार हो जाएगा। बिहार में 1 लाख पर मात्र में 6 बेड ही है, तो साथियों दिल्ली हो जाएगा। कोविड-19 की बात करते हैं। कोविड-19 जो भारत आया था, कोविड-19 के समय में विश्व का सबसे बड़ा अगर बेड वाला हॉस्पिटल देखा जाए तो दिल्ली में ही बनाया गया था। तो दिल्ली के आपके छतरपुर में क्या बनाया गया था? 10,000 बेड वाला संसार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली के छतरपुर में बनाया गया था, ठीक है साथियों। और पूछा जाए तो किनके द्वारा? तो राधा स्वामी सत्संग का नाम सुना होगा आपने। राधा स्वामी सत्संग के केंद्र में ही स्थापित किया गया। तो उनके पास बहुत ज्यादा जमीन था, बोला कि भैया आप ये स्थान जो है हॉस्पिटल के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि हर घर पानी हर घर सफाई, हर घर पानी हर घर सफाई की बात कर लेते हैं कि मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? ओके, आप लोग बताओ हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा यही तो आपको बताना है। तो उत्तर क्या होगा साथियों? हर घर पानी हर घर सफाई की बात करते हैं तो उत्तर आपका हरियाणा सरकार होगा। हरियाणा सरकार ने घोषणा ये भी किया था कि 2022 में हर गांवों तक हम लोग नल का पहुंचाने का काम करेंगे। तो साथियों वहां के सीएम अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस की तरफ से थे, अमरिंदर सिंह की बात करते हैं कि साथियों इन्होंने घोषणा किया था कि हर घर में हम क्या पहुंचाएंगे, माफी चाहता हूं, आपका इसका उत्तर क्या होगा, इसको थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लीजिएगा। हर घर पानी हर घर आपका क्या है कि हर घर पानी हर घर सफाई की बात करते हैं। तो साथियों यह प्रारंभ किया गया था आपके पंजाब से, पंजाब सरकार ने यह प्रारंभ किया गया। तो उत्तर आपका ई हो जाएगा। और साथियों अगर हम बात करते हैं हर घर, अगर हम पानी की बात करते हैं, हर घर पानी 100% पहुंचाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो गोवा ने यह उपलब्धि हासिल कर चुका है। उत्तर आपका क्या होगा? तो आपका उत्तर पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है, ई हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा। तो अब आपका जो है होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ये घर का काम है। किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। ओके, आप लोग कमेंट करके मुझे ऑफलाइन बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। भारत का पहला
विश्वविद्यालय, डिजिटल विश्वविद्यालय आपको बताना है। एक और होमवर्क ले लीजिए कि कौन सा हाईकोर्ट है जो पूर्ण रूपेण आपका डिजिटल हाईकोर्ट बना दिया गया है। कमेंट करके मुझे दोनों का उत्तर आप लोग बताएंगे। आप लोग को फिर से होली के ढेर सारे शुभकामनाएं। जय हिंद।